नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल का 54वां मीटिंग संपन्न हुआ। दोस्तों यहाँ पे इस मीटिंग में कई सारे मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें जो कैंसर का ड्रग होता है जिसके ऊपर 12% का जीएसटी टैक्स लगाया जाता था, उसको अब घटाकर 5% कर दिया गया है। दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता था उस पर यहाँ पे जीएसटी को छूट देने की बात की गई है। जो यहाँ पे कसिनो होते हैं, जो एक तरीके से कह लीजिए कि ऑनलाइन गेमिंग होता है, उस पर अब कह लीजिए कि हैवी जीएसटी अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे जो आरएनटी के तौर पे, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर जो फंड दिया जाता था, उस पर जो सरकार अब तक जीएसटी वसूलती थी, अब उसको कट करने का फैसला लिया है। दोस्तों जो फॉरेन एयरलाइन होते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज वगैरह हो गए, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट किया जाता था, उसको भी एक बहुत बड़ा राहत दिया गया है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे अनाउंसमेंट किए गए हैं, स्नैक्स वगैरह पे भी यहाँ पे लगाया गया है। तो आपको काफ़ी यहाँ पे ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जीएसटी काउंसिल मीटिंग हाईलाइट, काउंसिल रिड्यूसेस रेट ऑन कैंसर ड्रग टू 5% फ्रॉम 12%। तो कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, जिसके ऊपर 12% सरकार जीएसटी वसूलती थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वसूलती थी, उस पर अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया दोस्तों। और इसके अलावा कई सारे यहाँ पे जो है कह लीजिए कि मेजर यहाँ पे अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी का दोस्तों। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पे। और साथ में आपको बता दें यहाँ पे कि जब इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, तब एक तरीके से कहिए कि एक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जीएसटी के लिए एक काउंसिल बनाया गया था, और जिनके रिकमेंडेशन पर ही है ना, जिनके रिकमेंडेशन पर भी एक तरीके से कह लीजिए कि जीएसटी से जो जुड़ा यहाँ पे नियम है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर, किस सर्विस के ऊपर कितना जीएसटी वगैरह वसूलना है दोस्तों, वो इस जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग होता है उसी में तय किया जाता है। ऑल्दो ये जो जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग होता है दोस्तों, ये एक तरीके से कह लीजिए कि बाइंडिंग नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाएगा उसको इंप्लीमेंट किया ही जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा ही देखा गया कि जो भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया है उसका 95% यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट किया गया है दोस्तों। क्योंकि इसमें ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, बल्कि अलग अलग राज्यों की जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। और चूंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज के दिनों में जो केंद्र के अंदर सरकार है वो भी बीजेपी लेड जो एनडीए की सरकार है, और कई सारे जो राज्यों में आज यहाँ पे एनडीए की ही सरकार है दोस्तों। तो इस मामले में यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट में एक तरीके से जीएसटी को लेकर जो भी लॉ वगैरह आते हैं वो सारे के सारे पास हो जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि निर्णय होता है, ये जो रेकमेंड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक होता है जीएसटी को लेकर लॉ बनाने में दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे संविधान में 122वां अमेंडमेंट किया जाता है दोस्तों, और इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को यहाँ पे पास करवा लिया जाता है, और लोकसभा से इसको 8 अगस्त 2016 से इसको पास करवा लिया जाता है। और साथ में यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो देश के 15 राज्यों में भी एक इस बिल को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे पास कर दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति है दोस्तों, उनको एक तरीके से कह लीजिए कि एसेंट करने का, यानी कि अब वो इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते थे, और फाइनली जाकर ये एक जो बिल था वो एक एक्ट बन जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर जो हम इसके मेंबर की बात करें, और आपको बता दें कि चूंकि ये यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा और यहाँ पे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, देश के 15 से अधिक यहाँ पे राज्यों के अंदर इसको चूंकि पास करवा दिया गया, तब यहाँ पे जैसे ये एक्ट बना, ये हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये कह लीजिए कि सरकारी एक तरीके से संस्था जैसा बन चुका है यहाँ पे। लेकिन इसके जो भी निर्णय होंगे आपको ध्यान रखना है कि ये बाइंडिंग नहीं होता है, कि यानी कि अगर जो ले लिया गया है तो इसको हर हाल में यहाँ पे इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। एक तरीके से कह लीजिए कि रिकमेंडेशन के तौर पर होता है। इसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि जो इस मीटिंग में अनाउंसमेंट किया जाता है, अगर जो इसके बाद कोई स्टेट सरकार चाहे कि हम जो इसमें अनाउंसमेंट हुआ उसको हम बदलना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए वो स्वतंत्र है दोस्तों यहाँ पे, है ना। साथ में देख सकते हो कि अगर जो हम इसके मेंबर की बात करें यहाँ पे, तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कि जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण है, तो वो इस जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ वो इसके कौन थी दोस्तों? तो चेयरपर्सन थे, यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो काउंसिल का मीटिंग है वो एक तरीके से यहाँ पे संपन्न होता है। इसमें अलग अलग राज्यों के जो एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और साथ में आपको बता दें कि जो रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस के जो मेंबर होते हैं, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट मेंबर के हो, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग राज्यों के और 50% से ज़्यादा
ज़्यादा यहाँ पे जो इनके मेंबर है उनके उपस्थिति में ही इस तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लेने होते हैं इस मीटिंग में उसको लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो एक बार डिसीजन ले लिया जाता है उसको एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे तयशुदा माना जाता है कि इसको इंप्लीमेंट कर ही दिया जाएगा, क्योंकि और आगे चलकर रिजेक्शन की ऐसी कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है दोस्तों। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट मेंबर। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर जो किसी मिनिस्टर को नॉमिनेट किया गया है इस मीटिंग के लिए तो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे। इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर किसी प्रकार का यहाँ पे एक थोपती नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि जो भी मीटिंग लिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निर्णायक होता है दोस्तों। अगर जो हम अपने संविधान में बात करें कि किस आर्टिकल में इस पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया दोस्तों, तो 279 का जो आर्टिकल क्लॉज नंबर 1 है उसमें इसको यहाँ पे कह लीजिए कि फिट किया गया है दोस्तों। उसी में क्या डिसीजन वगैरह लेने हैं सारा का सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। चलिए यहाँ पे जो 54th यहाँ पे अब तक यहाँ पे 2017 के बाद से 53 ऑलरेडी जीएसटी के काउंसिल के जो मीटिंग है वो संपन्न हो चुके हैं दोस्तों। और कल के दिन यहाँ पे 54वां जो एक तरीके से जीएसटी का काउंसिल मीटिंग होता है वो एक तरीके से संपन्न हुआ निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में। इसमें कई सारे यहाँ पे कह लीजिए कि डिसीजन लिए गए हैं जिसको हम एक करके समझेंगे दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 54th मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कंक्लूडेड एट द सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली ऑन मंडे। देख सकते हो कि कहाँ पे इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया दोस्तों, इसका वेन्यू कहाँ था, तो जो दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज भवन है वहीं पे इस मीटिंग को बुलाया गया था, जहाँ पे अलग अलग राज्यों के अंदर से जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्टर नॉमिनेट किए गए थे वो इसमें थे और साथ में जो चेयरपर्सन थे निर्मला सीतारमण जी तो इसमें थी ही दोस्तों। तो की डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर लेड काउंसिल कंक्लूडेड न्यू जीओएम फॉर जीएसटी रेट रिडक्शन ऑन मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों। क्योंकि अगर जो हम इंडिया की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इंडियंस लोग हम जो है वो हेल्थ को, स्वास्थ्य को टेक फॉर ग्रांटर लेके चलते हैं कि जब कोई बड़ी बीमारी होगा तब देखा जाएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो आपको कोई बड़ी बीमारी लग गया और अगर जो आप अपने जेब से खर्चा करने लगे तो कह लीजिए कि आप यहाँ अगर जो मिडिल क्लास में हो तो आप लोअर क्लास में चले जाओगे। और ऐसा इंडिया में बोला ही जाता है दोस्तों कि आप महज एक मेडिकल बिल ही दूर हो कह लीजिए कि मिडिल क्लास से लोअर क्लास में गिरने पे दोस्तों, या फिर आप अपर क्लास हो तो आप मिडिल क्लास में चले जाओगे। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले चार्ज करते हैं आपको, एक तरीके से कह लीजिए कि आपका पूरा जो सेविंग है वो सारा का सारा खत्म हो सकता है। तो ऐसे कह लीजिए कि मुश्किल की घड़ी में आपको हमेशा अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। जिसके कारण यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके बिहाफ में आपके हेल्थ पर कह लीजिए कि दोस्तों पैसा खर्च करेगी, लेकिन आपको उस पर एक तरीके से कह लीजिए कि प्रीमियम भरना पड़ता है। तो आप गेस कीजिए कि अगर जो आपने एक तरीके से कह लीजिए कि 5 लाख का या फिर 10 लाख का अगर जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा दोस्तों और उस पर ऊपर से सरकार भी एक तरीके से जीएसटी वसूल रही है तो 15 लाख वाला यहाँ पे 16 लाख हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग चूंकि टैक्स के डर से यहाँ पे और साथ में सेस वगैरह भी लगा दिया जाता है, जिसके चलते लोग जो है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते ही नहीं है। क्योंकि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लेगी वो तो प्रीमियम के नाम पे लेगी ही और साथ में सरकार भी इस पर जीएसटी वगैरह वसूल रही है। तो यहाँ पे लोग एक तरीके से कह लीजिए कि ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। तो सरकार ने इस पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पे कह लीजिए कि किसी भी प्रकार का जीएसटी आपसे नहीं वसूलेंगे दोस्तों। और साथ में अगर जो मेडिकल के फील्ड में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है तो जो कैंसर का ड्रग्स होता है उस पर जो 12% का एक तरीके से लीजिए कि जीएसटी लगता था उसको घटाकर महज अब 5% कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप गौर करिएगा यहाँ पे। चलिए और यहाँ पे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले जो बात आया निकलकर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आया दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के अंदर जिस प्रकार से जॉबलेसनेस का, जिस प्रकार से बेरोजगारी का समस्या आगे बढ़ा है, इसका एक नतीजा ये भी हुआ है कि लोग काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग की ओर भी अट्रैक्ट होने लगे हैं दोस्तों। लोग एक तरीके से अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने के लिए कसीनो में भी जाना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर चुके हैं और इस पर कह लीजिए कि सरकार का भी नजर गया है। तो आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस दैट फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग देयर हैज़ बीन अ 412% जंप इन रेवेन्यू एज पर अ स्टेटस रिपोर्ट सबमिटेड टू द फिटमेंट कमेटी। देख सकते हो दोस्तों कि जब से यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर अनाउंसमेंट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 412% का यहाँ पे इसमें जो इसका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है ऑनलाइन गेमिंग से 412% का एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों जंप देखने को मिला है। कई सालों तक तो जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होता है जैसे कि Dream11 वगैरह होता है, जो आपके फेवरेट प्लेयर है वो एक तरीके से आपको एक तरीके से कह लीजिए कि जुआ जैसा चीज़ में आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इसका कल्चर इंडिया के अंदर Dream11 वगैरह हो गया, इस रूप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। तो सरकार का भी इस पर नज़र गया यहाँ पे और सरकार अब यहाँ पे जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होता है और कैसीनो होता है उस पर भी एक तरीके से कह लीजिए कि फिटमेंट कमेटी के जरिए अब यहाँ पे टैक्स वसूलने वाली है। और यहाँ पे अगर जो हम जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है इसको लेकर तो आप देख सकते हो कि 412% का जंप देखने को मिला है यहाँ पे।
अगर जो हम दूसरा बात करें यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पे, तो इसमें आपने जाना ही यहाँ पे कि अब से यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस पे जो भी यहाँ पे लगता था उसको अब नहीं लिया जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट द काउंसिल हैड डिसाइडेड टू फॉर्म न्यू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन जीएसटी रेट रिडक्शन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस सेटअप। इट विल बी हेडेड बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बट विथ नेवर रिमेंबर एडेड फॉर दिस लिमिटेड पर्पस। आप देख सकते हो दोस्तों कि चूंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर अब सरकार यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि प्लान बना रही है कि हम जीएसटी को कट करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक तरीके का नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे इस जीएसटी रेट को रिडक्ट करने के लिए यहाँ पे बना चुकी है, जिसको हेड किया जाएगा बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में कोई और अगर जो मेंबर की जरूरत पड़ा तो उसको भी आगे चलकर यहाँ पे इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे एक तरीके से जीएसटी को अब कट किया जाएगा दोस्तों। इट हैज़ बीन आस्क्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय अक्टूबर 8। तो आप देख सकते हो कि अक्टूबर के अंत तक जाते जाते यहाँ पे जो ये कह लीजिए कि कमेटी बनाया गया है यहाँ पे उनको एक तरीके से कह लीजिए कि अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कि क्या सरकार जो ये चाह रही है कि रेट को रिडक्ट किया जाए, रेट का रिडक्शन किया जाए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, एक तरीके से लिए कि कितना सही होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो आपने ये जाना, दो चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा कि पहला हमने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो की बात की यहाँ पे, जिसमें अगर जो रेवेन्यू की बात की जाए तो 412% से पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है दोस्तों। और दूसरा है कि जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उस पर अब सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है कि अब हम यहाँ पे इस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा जो है दोस्तों कैंसर का ड्रग को लेकर है, जिस पर हमने गौर किया यहाँ पे कि जो 12% का लगता था उसको घटाकर अब 5% कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो कह लीजिए कि ओवरऑल कॉस्ट जो यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट में आता था आपको अब काफ़ी ज़्यादा कम आएगा दोस्तों। फॉरेन जो एयरलाइन होते हैं दोस्तों उनके ऊपर भी एक तरीके से जीएसटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस मीटिंग में एक रिलीफ दिया गया है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल एट इट्स 54th मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय फॉरेन एयरलाइन कंपनी। आप देख सकते हो दोस्तों कि किसी भी प्रकार का अगर जो सर्विस को इंपोर्ट किया जाता है फॉरेन एयरलाइन कंपनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे, तो उस पर किसी भी प्रकार का जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये कह लीजिए कि जो विदेशी एक तरीके से एयरलाइन कंपनी है उनको एक बहुत बड़ा राहत भी दिया गया है। छठा हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इनको जो एक तरीके से कह लीजिए कि R&D के लिए जो पैसा आता है उस पर अब सरकार एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जीएसटी वसूलेगी नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारे देश के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है दोस्तों वो उसको काफ़ी ज़्यादा कम फंड मिलता है एक तरीके से यहाँ पे। लेकिन किसी भी देश के अंदर यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आपके देश के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि नए नए एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट को वगैरह को यहाँ पे आप डेवलप कर पाओगे दोस्तों। यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट लॉज और दोस ग्रांटेड इनकम टैक्स एग्जाम्पल विल नाउ बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेइंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन रिसर्च फंडिंग। आप देख सकते हो कि इनके रिसर्च फंडिंग के लेकर यहाँ पे जो भी फंडिंग आता है उस पर किसी प्रकार का आप जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद होने वाला है यहाँ पे। अनाउंसिंग द डिसीजन द गवर्नमेंट क्लैरिफाई दैट दिस इंस्टीट्यूशन कैन रिसीव रिसर्च फंड फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज विदाउट बीइंग लाइबल फॉर जीएसटी। तो आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इनको जो पैसा आता है चाहे वो पब्लिक से आए चाहे वो प्राइवेटली किसी तरीके से आए, इस पर सरकार किसी भी प्रकार का जीएसटी वसूलेगी नहीं दोस्तों। तो जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये गुड न्यूज़ यहाँ पे है। अगर जो हम बात करें ड्यूरिंग द जीएसटी काउंसिल मीटिंग इट वाज रिवील्ड दैट द टोटल सेस कलेक्शन प्रोजेक्टेड अंटिल मार्च 2026 एट इतना लाख करोड़ आफ्टर सेटलिंग द लोन पेमेंट अ प्रोजेक्टेड सरप्लस और ऑफ अराउंड इतना करोड़ इज एक्सपेक्टेड। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे चूंकि जो यहाँ पे सेस कलेक्शन सरकार के द्वारा किया जाता है वो एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी हद तक किस स्टेट का कितना पॉपुलेशन इस पर भी डिपेंड करता था दोस्तों। तो जो तमिलनाडु वगैरह है जहाँ से कह लीजिए कि जीएसटी के रूप में वसूला काफ़ी जाता है, लेकिन वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है वो काफ़ी कम दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ से जीएसटी के रूप में वसूला तो कम जाता है, लेकिन पॉपुलेशन मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कह लीजिए कि इसको पैसा पे कह लीजिए कि ज़्यादा किया जाता है। तो इसको लेकर यहाँ पे जो लोअर पॉपुलेशन वाले जो स्टेट है और साथ में जहाँ से जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि साउथ इंडिया की और यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो कह लीजिए कि 2026 तक जो एक तरीके से सेस कलेक्शन का टारगेट रखा गया था 8,66,000 करोड़ रुपया दोस्तों यहाँ पे, उसको एक तरीके से कह लीजिए कि
उतना तो वसूला ही जाएगा। इसके अलावा 40,000 करोड़ का सरकार के पास सरप्लस अमाउंट भी हो जाएगा, जिस पर यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार अब क्या डिसीजन लेती है कि वो साउथ इंडियन स्टेट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है कि नहीं करती है दोस्तों। यहाँ पे 8वां जो है IGST को लेकर है। GST काउंसिल लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डिस्कस की इशू रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बैलेंस। द GST पैनल डिसाइडेड टू सेट अप अ कमिटी हेडेड बाय द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू हु विल एड्रेस द नेगेटिव IGST बैलेंस फोकसिंग ऑन द रिट्रीविंग एक्सेस IGST डिसबर्स्ड टू अ स्टेट। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो IGST नेगेटिव के अंदर चला जाता है, इसको किस प्रकार से एड्रेस करना है, इसको लेकर एक तरीके से कह लीजिए कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू को तैनात किए जाएंगे दोस्तों, ताकि किसी प्रकार का जो IGST कलेक्शन होता है वो कभी नेगेटिव ना पहुंचे दोस्तों। और IGST जो भी कलेक्ट किया जाता है, एक्सेस अगर जो अमाउंट होता है, तो उसको किस प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर इसको डिसबर्स करना है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए 9वां यहाँ पे जानते हैं रेट रेशनलाइजेशन को लेकर। यहाँ पे द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंटेड देयर स्टेटस रिपोर्ट ऑन रेट रेशनलाइजेशन ड्यूरिंग टुडेज GST काउंसिल मीटिंग। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण स्टेटेड दैट द GOM विल गवर्न इतना सितंबर टू डिस्कस द सेम। आप देख सकते हैं इसको लेकर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मेजर अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया है, लेकिन 23 सितंबर को एक बार फिर से इस पर एक तरीके से कह लीजिए कि डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे रेंट पे दिया जाता है, इसको लेकर भी है ना, कह लीजिए कि इसमें अनाउंसमेंट किया गया है। GST पैनल ऑल्सो डिसाइडेड टू ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेवेन्यू लीकेज दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि अगर जो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को एक तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी एक तरीके से कह लीजिए कि रेंट करता है दोस्तों यहाँ पे, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि उसको कह लीजिए कि GST भरना पड़ेगा दोस्तों। अदर डिसीजन के रूप में आप देख सकते हो द GST पैनल लेड बाय निर्मला सीतारमण ऑल्सो डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस बिजनेस टू कस्टमर, जिसको हम B2C बिजनेस बोलते हैं, GST इनवॉइसिंग। द न्यू सिस्टम फॉर GST इनवॉइस मैनेजमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम October 1। तो जो बिजनेस टू कस्टमर जिनका बिजनेस मॉडल होता है दोस्तों यहाँ पे, उनके लिए एक अलग प्रकार का GST इनवॉइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से यहाँ पे कह लीजिए कि इफेक्ट में आ जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा दोस्तों। इट वाज आल्सो अनाउंस्ड टू सर GST ऑन कार सीट फ्रॉम 18% टू 28% दोस्तों। कार के ऊपर नहीं, गौर करिएगा, जो कार का सीट होता है जिस पर पहले यहाँ पे 18% का GST लगाया जाता था, उसको बढ़ाकर 28% कर दिया गया दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वाला जो है उल्टा था दोस्तों, क्योंकि जो बाइक वगैरह का सीट होता है उस पर पहले लगाया जाता था 28%, लेकिन कार वाले पे लगाया जाता था 18%। तब जब यहाँ पे कह लीजिए कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को कंप्लेन किया कि जो बाइक होता है वो तो यहाँ पे आम इंसान चलाता है यहाँ पे, तो अगर जो इस पर आप 28% का एक तरीके से GST लोगे दोस्तों तो काफ़ी मुश्किल होगा। और कार वगैरह तो यह तरीके से जो हाई इनकम वाले थे वो खरीदते हैं, तो आप इस पर 18% लगा रहे हो। तो इसी को लेकर यहाँ पे क्या कर दिया गया कि बाइक वाले पे तो कोई चेंजेस नहीं किया गया, जो पहले 28% लगाया जाता था बाइक के सीट पर, उस पर अभी भी 28% ही लगाया जाएगा, लेकिन कार के सीट पे जो यहाँ पे 18% का लगाया जाता था उसको बढ़ाकर अब 28% कर दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हो GST ऑन कार सीट फ्रॉम 18% to 28%. The GST panel also clarified the roof-mounted package unit air conditioning machine for railway would be classified under HSN 8415, attracting a GST rate of 28% दोस्तों। यहाँ पे तो जो कह लीजिए कि यहाँ पे रेलवे के अंदर जो एयर कंडीशनिंग मशीन होता है दोस्तों, उसको भी एक तरीके से कह लीजिए कि HSN 8415 के अंदर यहाँ पे अब 28% का GST यहाँ पे कह लीजिए कि लगाया जाएगा दोस्तों। तो कुछ यही मेजर हाईलाइट था जिसमें आपने जाना कैंसर के ड्रग पे कितना प्रतिशत का यहाँ पे चेंजेस किया गया है GST को लेकर। यहाँ पे जो एक तरीके से कसिनो होता है, ऑनलाइन गेमिंग होता है, इस पर GST का एक तरीके से इंट्रोडक्शन करना है यहाँ पे। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि एयरलाइन है, जो फॉरेन एयरलाइन है, इसको कितना प्रतिशत का छूट वगैरह दिया गया। तो आपको कैसा लगा आज का जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।